कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज की ताजा खबरों का। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के 75वें हफ्ते पूर्व शुभ आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत सोनभद्र जनपद एवं इससे जुड़े पड़ोसी राज्य के इतिहास के पन्ने परत दर परत खुलते जा रहे हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1857 में भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध इतिहासकारों द्वारा माना जाता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजों से मोर्चा लेने के लिए वर्तमान जनपद सोनभद्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के आदिवासी राजा एवं जननायक संगठित हो गए थे और अंग्रेजों से मोर्चा लेने के लिए कमर कस लिया था, जिसमें सर्वप्रथम काशी नरेश महाराजा चेत सिंह की ओर से विजयगढ़ दुर्ग में आदिवासी सैनिकों ने अंग्रेजों से युद्ध किया था। इसी वर्ष जनपद के अगोरी गांव में कुछ अंग्रेज सैनिक विद्रोही को पकड़ने अगोरी गांव से, जहां पर आदिवासियों ने लाठी डंडे तीर कमान के बल पर उन्हें खदेड़ दिया था। आरासी युद्ध हारने के बाद वीर कुंवर सिंह अपने सहयोगियों, साथियों एवं आदिवासी सैनिकों के साथ सोनभद्र जनपद आए और अंग्रेजी संपत्ति को लूटते हुए बेलन नदी को पार कर प्रयागराज निकल गए। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में सोनभद्र जनपद के जूरा महतो और बुद्धू भगत ने अंग्रेजों को नौकों और नाको चना चबा दिए थे। इतिहासकारों के दीपक कुमार केशरवानी द्वारा उचित पुस्तक आदिवासी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर अवस्थित सोनभद्र जनपद के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के वर्तमान जबलपुर गढ़मंडला के आदिवासी जननायक राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह सहित अन्य स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के जुल्मों के शिकार हुए। जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर लेजी क्लार्क छोटे छोटे राजाओं सेनानियों पर अत्याचार किया करता था। राजा शंकर शाह ने अपने एक भ्रष्टाचारी कर्मचारी गिरधारी लाल को निकाल दिया था। वह अंग्रेजों से मिल गया था। सारी जानकारी वह ले जाकर जनरल को देता रहा। राजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। जे ने अपने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया और राजा शाह शंकर की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। अंग्रेजों के तथाकथित गुप्तचर साधु वेश में शंकर शाह की तैयारियों की खबर लेना गढ़पुरवा महल में पहुंचे। राजा शंकर शाह धर्म प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने साधु वेश में आए गुप्तचरों का स्वागत सत्कार करते हुए युद्ध की सारी योजनाओं को बता दिया और युद्ध में सहयोग करने का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर शाह को अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह फड़काने के जुर्म में 14 सितंबर 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया और पिता पुत्र को वन विभाग के डाक बंगले में रखा गया। इन पर काफ़ी अत्याचार किया गया। दूसरी ओर राजा के महल की तलाशी ली गई, जहां पर बरामद दस्तावेज से बिल्प की तैयारियों की अंग्रेजी को जानकारी मिली। अंग्रेजों ने राजा के 13 अन्य विश्वास लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर मुकदमा चलाया। 12 पन्नी की उर्दू भाषा में आए फैसले में सभी गिरफ्तार लोगों ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ विद्रोह भड़काने के जुर्म में 18 सितंबर को फांसी की सजा का दिन मुकर्रर किया और इसमें से 18 सितंबर 1857 सुबह राजा शंकर शाह, उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ सहित 13 अन्य विद्रोहियों को मालगोदाम वर्तमान DF कार्यालय स्थित मैदान में जिंदा तोप के मुंह पर बंधवा दिया गया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी प्रजा को एक एक छंद सुनाया। पहला छंद राजा शंकर शाह ने सुनाया और दूसरा उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने सुनाया। मलछे को मर्दना करो कालिका माई, मूंद मुख इंडियन को चुगली को चवा चवाई, खुंद डार दुष्टन को शत्रु सहकारिका। दूसरा छंद पुत्र ने और भी उच्च स्वर में सुनाया। कालिका भवानी माए अरज हमारी सुन, डार मुंडा माल गरे खरक कर धार ले। छंद पूरे होते होते जनता में राजा एवं राजकुमार की जयकारी के नारे गूंजने लगे। इससे क्लार्क डर गया। उसने तोप में आग लगवा दी। भीषण गर्जना के साथ चारों ओर धुआं भर गया और महाराजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीदों के खून से रक्त रंजित हो गया। सोनभद्र जनपद के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर की बलिदानों की धरती। राजा शंकर शाह की पत्नी फूल कुंवर नहीं हो रोते बिलखते हुए पति और पुत्र से छत विछत सबके टुकड़ों को एकत्रित कर दाह संस्कार कराया। कालांतर में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में मोर्चा लिया और गिरफ्तारी की स्थिति में उन्होंने खुद अपने सीने में कटार भोंक लिया।
अंग्रेजों के हाथ उनका शव न लगे, इसलिए रानी के आदेश अनुसार पूर्व उनके अंगरक्षक ने शव को जला दिया। ऐसा था हमारा गोंडवाना साम्राज्य के शंकरशाह का बलिदान परिवार आज जनपद सोनभद्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आज की भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। 1857 में जब प्रदेश में प्रथम युद्ध भारतीयों द्वारा अंग्रेजों में लड़ा जा रहा था, उस समय यह भाग विस्तृत क्षेत्रफल था और इन राज्यों में रहने वाले आदिवासियों ने संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा लिया था। इसके 90 वर्षों बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लाइव टीवी समाचार के लिए सोनभद्र से पार्वती पांडे की खास रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।